नमस्कार दोस्तों। लखीमपुर खीरी का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें एक मुद्दे पर किसी ने चर्चा नहीं की। मेरे जहन में ये सवाल लगातार चल रहा था कि जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को वे इस बात का ऐलान कर रहे थे कि किसानों के जो मृतक हैं, इसमें जितने भी हैं किसान हैं चाहे नॉन किसान हैं जो भी हैं, उनके परिवारों को 45-45 लाख रुपए दिए जाएंगे, सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनके दाईं तरफ राकेश टिकैत बैठे हुए थे। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, लगभग 1 साल होने जा रहा है, इसे नवंबर में 10 महीने तो पूरा हो ही गया है। ये पहला मौका था जब राकेश टिकैत किसी सरकारी अधिकारी, नेता, कर्मचारी के साथ इस तरीके से बैठे हुए नजर आए। इस पर किसी ने चर्चा नहीं की कि राकेश टिकैत जो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और ये ऐलान भी कर चुके हैं मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से जाकर चुनाव लड़ें, नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, गुजरात से जाकर चुनाव लड़ें। तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया है कि राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और किसानों की जो मांगे हैं उन्हें लेकर सहमति भी जता रहे हैं, जो सरकार घोषणा कर रही है उसमें भी वो सहमति जता रहे हैं। एक थोड़ा सा सॉफ्ट रुख इसमें दिखता है और इस सॉफ्ट रुख को लोग इस बात से भी जोड़ कर देख रहे हैं कि आपको याद होगा जब 28 जनवरी को राकेश टिकैत रोए थे, उस समय धरना ख़त्म कराने के लिए यूपी सरकार ने पूरे घोड़े खोल दिए थे, लेकिन अंतिम समय में जब राकेश टिकैत रो पड़े और मीडिया का अट्रैक्शन उस पर हुआ तो उसके बाद इस घोषणा को वापस ले लिया गया था। तो कुछ लोग इससे जुड़कर भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति राकेश टिकैत उतना सख्त नहीं है जितना वो नरेंद्र मोदी के प्रति नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले उन्होंने ये कहा कि हम जिस तरीके से दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं इसी तरह से लखनऊ को घेरेंगे, लेकिन नहीं घेरा गया। उसके बावजूद भी ये नज़र आ रहा है कि राकेश टिकैत और उनकी जो टीम है वो उत्तर प्रदेश में फिर भी एक छोटे से अपने इलाके में जहाँ वो रहते हैं, मुजफ्फरनगर और उसके आसपास, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे उनकी आमने सामने प्रशासन से टकराव हो। वो मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमारा जो टकराव है वो कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से है और राज्य सरकार से इतना बड़ा पंगा हमारा नहीं है, क्योंकि इससे दो भी चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान भी डाइवर्ट हो सकता है, जो ताकत है किसानों की वो भी डिवाइड हो सकती है कि दो दो मोर्चों पर सरकार से मुकाबला कैसे किया जाएगा। ये बहुत टफ कॉल है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में ही लंबे समय तक राकेश टिकैत को रहना है और वो रहे हैं, यहीं से वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर रहे हों या अराजनीतिक तौर पर रहे हों। उनकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा बड़ा पंगा मोल नहीं ले सकते। ये एक हकीकत बात है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर, वो योगी आदित्यनाथ के मुद्दे पर या यहाँ की सरकार के मुद्दे पर, सरकार चाहे किसी और की भी होती, सीएम चाहे कोई और भी होता, राकेश टिकैत टकराव की मुद्रा में नहीं रहते। दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किसानों से कहीं डायरेक्ट टकराव नहीं किया है। उमेश मलिक जो बीजेपी के विधायक हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे के, वो जाते हैं राकेश टिकैत के गांव में, वहाँ उनका घेराव होता है, उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं, काली इंक फेंक दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी घटना हो जाने के 2 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। सरकार भी यही चाहती है कि किसानों को नहीं छेड़ना है, किसानों से हम दूरी बनाकर रखेंगे, किसानों को हमें उकसाना नहीं है। यही मैसेज सभी नेताओं को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में खास तौर से दिया है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए योगी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। शायद यही वजह है कि सीधे टकराव में कहीं भी बीजेपी नहीं आना चाहती। केंद्र में जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, इनका घेराव हुआ था। एक गांव में ये गए थे, भैंसवाल में, वहाँ इनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी। ये एकदम किसान आंदोलन के एकदम जब शुरुआत हुई थी उस समय की बात है, शायद जनवरी फरवरी की। तो उसके बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई देखने में नहीं आई कि जिसमें ये लग रहा हो कि सरकार
किसानों के प्रति इस आंदोलन को लेकर कोई सख्त रवैया अपना रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये लंबे समय से होता रहा है। जब महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में कभी पहली बार किसान आंदोलन हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो मैं उसकी कुछ डेट्स नोट करके लाया हूँ। तो तब भी बार बार सरकारों ने, चाहे सरकार कोई भी रही हो, बीजेपी की सरकार तो अभी आई है, उस समय तो सरकारें दूसरी रही हैं, लेकिन हमेशा प्रशासन ने किसानों को डायरेक्ट टच करने का प्रयास नहीं किया, हमेशा बैकफुट पर रहे हैं। मैं कुछ घटनाएं बताता हूँ। 1 मार्च 1987 को 1987 को शामली के खेड़ी करमू बिजली घर पर प्रदर्शन हुआ था और वहाँ पुलिस से भारतीय किसान यूनियन, यही महेंद्र सिंह टिकैत वाली, इनके कार्यकर्ताओं की झड़प हुई थी। इसमें पीएससी के हवलदार, एक पीएससी का हवलदार और 2 किसान इसमें शहीद हो गए थे। इस दौरान दोनों मृतक किसानों समेत महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में समझौता करके सरकार ने उसे वापस ले लिया था। इसके बाद एक ऐतिहासिक धरना भारतीय किसान यूनियन का हुआ था 1988 में मेरठ कमिश्नरी पर, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन अपने इस वर्तमान रूप में आई थी 27 जनवरी से 18 फरवरी 1988 तक। इसमें जो है एक आंदोलन जब चला था, ये घेराव चल रहा था वहाँ पे कमिश्नरी का, तो बहुत ठंड थी, सर्दियों का दिन था, तो ठंड से कई किसान वहाँ पर मर गए थे और उनके शवों को रखकर किसानों ने हंगामा किया था, मुआवजे की मांग की थी। हालांकि उस समय किसान आंदोलन में मुआवजे का प्रचलन नहीं था, लेकिन किसानों ने धन एकत्र कर मृतकों के परिजनों की सहायता की थी। इसके बाद रजबपुर एक गोलीकांड हुआ था। मेरठ कमिश्नरी के घेराव के दौरान मुरादाबाद में किसानों ने रेलवे स्टेशन फूंक दिया था। पुलिस की गोली से 5 किसान मारे गए थे। उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने मेरठ कमिश्नरी का आंदोलन समाप्त कर 6 मार्च 1988 से किसानों को जेल भरो आंदोलन शुरू करने के लिए कहा था, जो लगातार 110 दिन तक चला था। और उस समय भी कांग्रेस सरकार थी जो बैकफुट पर आ गई थी। मामले को शांत करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट को खुद वार्ता करनी पड़ी थी। दिल्ली के बोट क्लब पर ऐतिहासिक धरना हुआ था किसान यूनियन का महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 1988 में। बोट क्लब पर जो धरना हुआ था उसमें करीब 2 लाख किसानों ने 25 अक्टूबर 1988 को वोट क्लब पर अपना कब्जा कर लिया था। पहले किसानों का आपस में वर्चस्व को लेकर टकराव हुआ। बाद में 31 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के साथ टकराव में गाजियाबाद के लोनी के निकट कुटबी और सिंभालका गांव के 2 किसान पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। और ये जो कुटबी गांव है, ये बालियान खाप का गांव है, जहां से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान बिलोंग करते हैं। हिंसा के बाद राजीव गांधी सरकार भी पूरी तरह बैकफुट पर रही थी और कोई बड़ा एक्शन इसमें नहीं हुआ था। अलीगढ़ के खैर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन में 27 मई 1989 को पुलिस से टकराव के बाद कई किसानों की मौत हो गई थी। उस समय भी मामले को शांत करने के लिए प्रशासन को बैकफुट पर ही आना पड़ा था और महेंद्र सिंह टिकैत ने वहां पहुंचकर आंदोलन चलाया था। मुजफ्फरनगर के गांव धोलड़ी में दबिश के लिए गए पुलिसकर्मियों पर भारतीय किसान यूनियन समर्थकों ने हमला बोल दिया था। इसमें एक सिपाही की मौत हो गई थी, जबकि तितावी थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को किसानों ने बंधक बना लिया था। ये तितावी थाना सिसोली गांव के बहुत नज़दीक पड़ता है, जहां से महेंद्र सिंह टिकैत बिलोंग करते थे। मृतक सिपाही की लाश 3 दिन तक पेड़ पर टांग कर किसान प्रदर्शन करते रहे थे। तब भी मृतक व बंधक पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले को शांत किया गया था। 1993 में लखनऊ के निकट चिन्हट में बिजली घर के घेराव के दौरान आंदोलन में पुलिस की गोली से 2 किसान मारे गए थे। पहली बार सरकार ने मृतक किसानों के परिजनों को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। इसके बाद ही मुआवजा दिए जाने की परंपरा शुरू हुई थी, जो अभी लखीमपुर खीरी में हुआ है, ये भी उसी का ही पार्ट है। टप्पल गोलीकांड आपको याद होगा। 14 अगस्त 2010 को अलीगढ़ के टप्पल में एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के विवाद में टकराव में पुलिस की गोली से 3 किसान मारे गए थे और पीएससी का कंपनी कमांडर भी उसमें शहीद हुआ था। आंदोलन के दौरान जमकर आगजनी हुई थी, लेकिन इसमें भी कोई बड़ा एक्शन नहीं देखने को मिला था टुवर्ड्स किसान क्रांति यात्रा। भारतीय किसान यूनियन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनके नेतृत्व में 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई किसान क्रांति यात्रा का यूपी में गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग पर टकराव हुआ था।
जमकर हिंसा हुई थी। आधी रात में किसानों को वार्ता कर राजघाट ले जाकर आंदोलन ख़त्म कर दिया गया था। इसमें यह था कि ये सब लोग राजघाट पर जाना चाहते थे और ये सारी घटनाक्रम आपको मैं इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य में हो, कोई भी सरकार किसानों के प्रति सख्त एक्शन नहीं रखना चाहती। अंत में हैं तो वो किसान ही। अब सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ये किसान नहीं हैं, या फिर ये तथाकथित किसान हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग तो किसान हैं रियल में। वो अलग बात है कि किन लोगों के कहने पर ये धरना कर रहे हैं, किन लोगों के कहने पर ये आंदोलन कर रहे हैं, वो अलग इश्यूज़ हैं। लेकिन जहाँ मुद्दा किसान का आ जाता है वहाँ जनता में कहीं गलत मैसेज ना चला जाए, इसलिए सभी सरकारें इन मुद्दों पर बैकफुट पर ही रही हैं, हमेशा बचती रही हैं। और ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। वरना अगर केंद्र सरकार चाहे तो गाजीपुर में और दिल्ली की सीमाओं पर जो धरना चल रहा है उसे कभी भी ख़त्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी चाहती तो लखीमपुर खीरी तमाम जो घटनाएं हुई हैं कहीं पर भी सख्त एक्शन हो सकता था। लेकिन सरकारें बचती हैं क्योंकि जनता के बीच में अंत में मैसेज यही जाता है कि किसानों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की। और यही वजह है कि किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है इसे लेकर कहीं भी मोदी सरकार या किसी और भी राज्य में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां की सरकारें सख्त रवैया नहीं अपना रही हैं। देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने भी अंत में समझौता किया, जांच के आदेश दिए उस अधिकारी के खिलाफ और मामले को निपटा दिया। अभी फ़िलहाल यही चलने वाला है। इसमें जब तक कोई बीच का रास्ता ना निकले वो अलग चीज़ें हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो जानकारी मेरे पास यही थी कि जो राकेश टिकैत हैं उनके प्रति यूपी सरकार भी सॉफ्ट नज़रिया रख रही है और राकेश टिकैत भी योगी सरकार के प्रति सॉफ्ट नज़रिया रख रहे हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए तमाम संकेत तो इसी बात से सामने आ जाते हैं। इस तरह के मुद्दों पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल हर्ष की बात लाइव ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा मेरे 2 और चैनल हैं, ग्लोबल हर्ष और हर्ष कुमार। उनके लिंक्स नीचे आपको मिल जाएंगे। उन पर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें और मेरे परिवार को, इस सोशल मीडिया के परिवार को इसी तरीके से बढ़ाते रहें। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।